नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम बैठे हैं सुदेश चौधरी जी के साथ में। कहते हैं समाज सेवा से बड़ा कुछ नहीं होता। इलेक्शन को बीते 1.5 महीने 2 महीने हो चुके, महापौर नियुक्त हो चुका, लेकिन जिस तरह से पब्लिक के काम होने चाहिए उस तरह से पब्लिक के काम होते नहीं है। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन के दिखाया, लेकिन जनता की कुछ अपेक्षा रहती है उन प्रतिनिधियों से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विषय में? नल आप देख रहे हैं 4-4 दिन पानी नहीं आ रहा है, लाइट की समस्या, कल रात को भी हमने देखा कि 2-2 3-3 घंटा लाइट नहीं है। रास्ते इस तरह से हैं कि पेच तो मारा है, लेकिन पेच के बाजू में फिर भी गड्ढा दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन सब विषयों में? देखो, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि चुनाव से पहले मैंने लोगों को अपील किया था कि इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है वो राज्य शासन से निगड़ित समस्या है और पिछले 15 सालों में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपने क्षेत्र में जो कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारा जो क्षेत्र है उसमें रोज हजारों नए लोग आते हैं रहने के लिए, तो स्वाभाविक है कि उनको बिजली भी उतनी लगती है। तो पिछले 15 सालों में जो सबस्टेशन चाहिए थे, स्विचिंग स्टेशन चाहिए थे, वो कुछ चीज़ें हुई नहीं। नए ट्रांसफार्मर आने चाहिए, अंडरग्राउंड केबल होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शासन स्तर पे जो प्रयास करने चाहिए थे, लोक प्रतिनिधि यहाँ के जो लोगों ने चुन के दिए थे पिछले 15 सालों में, उन्होंने कुछ काम किया नहीं। तो उसका जो खामियाजा है वो आज लोगों को भोगना पड़ता है। और अभी चुनाव विधानसभा के होके 1-1.5 साल हुआ है, तो 1-1.5 साल में मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ काम, इतना जो 15 साल का काम पेंडिंग है वो झट से हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आने वाले 5 साल में प्रयास करने चाहिए और प्रयास करेंगे। अभी जो लोक प्रतिनिधि चुन के दिए वो प्रयास करेंगे, उनके प्रयास से ये समस्या हल हो सकती है। दूसरी चीज़ है, पानी के बारे में आपने जो मुद्दा उठाया, तो महापालिका ने एक विज्ञापन निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि सूर्या की जो लाइन है वो फटी है और उसकी वजह से, चलो ये तो चीज़ें होती है, लेकिन महापालिका से मेरा यही सवाल है कि अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो उसके लिए कोई उपाय योजना होनी चाहिए। इमरजेंसी में क्या होना चाहिए, ये प्रोविजन महापालिका की होनी चाहिए। पिछले 3 साल 4 साल से हम लोग पानी के लिए झगड़ रहे हैं। अभी अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए तुरंत दूसरा कोई तो रास्ता होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि फुलपाड़ा का जो पानी है, वो डैम का पानी वो हमको नहीं देना चाहिए, हमको सूर्या में से ही पानी देना चाहिए। हालांकि अमृत योजना में से 12 काम मैंने फुलपाड़ा के लिए मंजूर करके लिए प्रशासन से, उसमें से 3 काम हो गए, 9 काम आज भी पेंडिंग है। और वो 3 काम जो हुए उसमें भी जो लाइन है वो लाइन जोड़ने का काम बाकी है। अभी ये जो दिक्कत हो गई, लोग परेशान हो गए, सरकार नगर से, मनवेलपाड़ा से लेके चंदनसार से लेके फुलपाड़ा से लोग परेशान हो गए। तो मैंने जो पालिका के अतिरिक्त आयुक्त है संजय हेरवाड़े, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, उनसे टाइमिंग लिया और हमारे सब पदाधिकारी और पानी पुरवठा के इंजीनियर सुरेंद्र ठाकरे के साथ हमने वहाँ पे मीटिंग की और मैंने उनसे वही कहा कि अमृत योजना के जो भी काम है पेंडिंग, वो काम पूरे किए जाए। फुलपाड़ा और सहकार नगर के लिए एक अलग लाइन, जिससे मनवेलपाड़ा अलग हो और फुलपाड़ा सहकार नगर अलग हो, ये हमारी मांग है। और उन्होंने आने वाले 8-10 दिन में ये काम पूरा करने का जो 300 mm की लाइन है वो जोड़ने का वादा किया है। और आने वाले पीरियड में पानी पुरवठा के अमृत के जितने भी काम हमारे विभाग में बाकी है उसको पूरा करने का हमारा प्रयास है। सर, जो इस वक्त गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ऐसी कई चीजें मैं आपको ये भी बता दूंगा, जैसे कि मनवेलपाड़ा में पानी बरोबर मिलता है और क्षेत्र में पानी मिला है, लेकिन फूलपाड़ा सहकार नगर से ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि 4-4 दिन के बाद पानी मिला है और उसके बाद अगर महानगर पालिका ने टैंकर भी भेजा है तो अधिकृत कुछ वहां के लोग हैं, ये मैंने टैंकर लाया है तो मेरे लोगों को पानी मिलेगा। इस तरह की भी दादागिरी हुई है वहां पर, ये मेरे लोग हैं, मैंने टैंकर लाया तो मेरे लोगों को पानी मिलेगा, जबकि वो चीजें है महानगर पालिका की। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है, वो किसी की मानसिकता रहती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो हर एक की मानसिकता अलग रहती है।
हमारा प्रयास है कि लोगों को पानी मिलना चाहिए। और लोग क्या फुकट पानी मांगते हैं क्या? लोग पैसा भरते हैं। तो लोगों को पानी मिलना चाहिए, पूरे प्रेशर से मिलना चाहिए और पोर्टेबल वाटर मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे प्रयास जारी है। और हम फुलपाड़ा देखो, आपने पूछा कि फुलपाड़ा और सरकार नगर में क्यों होता है ये इशू। तो शहर के दूसरे भाग के हिसाब से हम लोग का जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पे है। नेचुरल जो ऊंचाई है वो हम लोग ऊंचाई पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी प्रेशर से पानी नहीं जाता। तो उसके लिए अलग प्रोविजन करनी चाहिए, हमारी मांग है। और आने वाले काल में अमृत योजना के माध्यम से हम ये पानी का मसला सॉल्व करेंगे, इतना आपसे कह सकते हैं। सर इस वक्त जो रास्ते की कंडीशन है, जो रास्ते की हालत है, उस विषय में क्या कहना चाहिए? पैच तो मारा है देखो, महानगर पालिका ने। पिछले जो प्रशासकीय पीरियड था, कोविड के बाद में इलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारी तो मांग यही है कि पिछले 5 सालों में जो प्रशासक के अख्तियारी में जो काम हुआ है, प्रशासक के अधिकार में जो काम हुआ है, उसकी सब पूरे काम की जांच होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में जो भी कुछ काम हुआ है, जो भी विकास काम किए या जो भी योजनाओं के काम किए, उसका जांच होनी चाहिए, उसका ऑडिट, स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, हमारी मांग है। क्योंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। रास्ते के बारे में तो हमारी तो मांग ही है ना कि पिछले 5 सालों में जितने भी काम हुए, ये ठेकेदार है कौन? ये ठेकेदार सब किसके रिलेशन में है? आपने तो देखा होगा, मैं तो जाहिर आरोप करता हूँ कि सब ठेकेदार बीवीए के है। तो पिछले 5 सालों में जितने भी काम हुए डामरीकरण के, पैचवर्क के, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है सर, जुदानी पाड़े में एक गोपनीय सूत्रों के हवाले से मुझे खबर है कि वहां पर महानगर पालिका ने करीब 103 काम किए, जबकि वो उस वक्त वार्ड नंबर 8 लगता था। उस वार्ड में वो 103 काम, उसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी तो मांग पूरे 5 सालों, पिछले 5 सालों में जो भी काम हुए हैं और उसके भी पिछले 5 सालों या 10 सालों में जो काम हुआ, जो काम नहीं हुआ और जिसके बिल निकाले, उसके बारे में भी हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं महापालिका से। और ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसको उजागर करेंगे। अब आने वाला समय, काफी इलेक्शन को अभी टाइम है, चीजें हैं, तो एक वरिष्ठ समाज सेवक होने के आपकी आगे की रणनीति क्या होगी और किस प्रकार होगी? देखो, रणनीति कुछ नहीं रहेगी। हमारा काम है, लोगों का काम हम सुनते हैं और लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में भी हमारे पास जो भी समस्या आती है उसको हम महानगर पालिका के पास उठाएंगे। आयुक्त है, दूसरे प्रशासकीय सब अधिकारी है, इनके माध्यम से, हमारे जो नगर सेवक चुन के आए उनके माध्यम से हम काम करेंगे। ये थे सुदेश चौधरी जी। अब इन्होंने अपनी बात की, लेकिन यह सच्चाई कहीं न कहीं है कि महानगर पालिका ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। जब स्वतंत्र प्रभाग से महानगर पालिका थी, तो कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन सभी की ऑडिट होना चाहिए, उन सभी की जांच होनी चाहिए और कहीं न कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार खुल के निकलेगा। पानी विभाग, पुरवठा विभाग, उसमें भी मुझे ऐसे सूत्र मिले हैं कि जो अधिकारी हैं, उनके बड़े-बड़े बंगले बन गए हैं, बड़े-बड़े गाड़ियां चल रही हैं उनकी, और जल्द ही में उस विषय में जहां पाइप लगना चाहिए था 6 का, जहां लगना चाहिए था 4 का, वहां लगा 1 का या 2 का। तो ऐसे कई भ्रष्टाचार है, मैं जल्द ही उजागर करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।